गौसे आज़म बमने बेसुरू सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अग़स्नी वअमदुदनी फ़ी ग़ज़ाई हाजती या मौलवियन मानवी सैयदना शहबाज मोहम्मद शय्यन लिल्लाह इक़ज़ा हाजाती इक़ज़ा हाजाती इक़ज़ा हाजाती बिर्रिदाए सरमदी सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दन कसीरन तय्यबन मलिकिल क़हार तौसीफ़न तअज़ीमन तकरीमन बिन्नियात या सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर शोराए इज़ाम नक़ीबे इस्लाम हेलो हेलो उलमाए किराम और सामने मौजूद तमाम सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आपके दरमियान ये फ़कीर शहबाजी पहली मर्तबा इस दयारे मोहब्बत में हाज़िरी की जसारत करता है और करम बालाए करम तो देखो कि कई मर्तबा उड़ीसा आने का मौका मिला लेकिन नहीं आ पाया। और जब मैंने अपनी किताब सुल्तानुल आरिफीन को पढ़ा तो उसमें मुल्ला सादिक अब्बासी का जिक्र पाया। तो दिल में यह ख्वाहिश हुई कि काश उड़ीसा जाऊंगा तो दरबारे सादिक में जरूर जाऊंगा। क्या बात है? जरूर जाऊंगा, लेकिन करम तो देखो कि सरकार ने भेज ही दिया। और आज की तारीख भी भागलपुर में दी हुई थी, लेकिन ये तो करम है कि सरकार शहबाज मोहम्मद ने कहा बेटा जाओ आज मेरे खलीफा के पास चले जाओ। क्या बात है? खलीफा के पास चले जाओ। तो ये फकीर आ गया
बस थोड़ी देर इस धरती पर, इस उड़ीसा की जमीन पर मैं आपके इश्क का घाव देखने आया हूँ, मुनाफिकों का घाव देखने आया हूँ। अब इस दौर में मेरी तकरीर का क्या प्रभाव पड़ेगा मैं थोड़ी देर में देख लूंगा। आप तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, आप तमाम आशिकाने औलियाए के राम हैं, और क्यों ना हो मियाँ हम गुलामाने मुस्तफ़ा अहले बैते अतहार के चाहने वाले, हम गुलामाने मुस्तफ़ा औलियाए के राम के मानने वाले, और ऐसा मानने वाले कि दरबारे नसीम का दामन थाम कर ये कहने लगे, अल्लाह मुझे जब भी बना तो नसीम अख्तर वसीम अख्तर के दर का खाकसार बना, क्योंकि जो इनके दर का खाकसार हो जाता है वो दुनिया का ताजदार हो जाता है। शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। अरे वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, अरे क्या कहना, वाह 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 वाह, अरे वाह ना। तो आज मैं बाहर नहीं, आज घर में बोल रहा हूँ, घर में बोल रहा हूँ और पढ़ के बोल रहा हूँ, इसलिए तो सब पे चढ़ के बोल रहा हूँ, चढ़ के बोल रहा हूँ। तो आज मैं घर में बोल रहा हूँ, घर में बोल रहा हूँ, और ये तो उड़ीसा की जमीन है, ये तो उड़ीसा की जमीन है। अब इस शेर के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी खिताबत सुनने के अंदाज क्या है। और पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। अरे क्यों ना हो जब हम देखते हैं, अरे सदाकत के चेहरे पर नजारा अली का है, सखावत के चेहरे पर नजारा अली का है, विलायत के चेहरे पर नजारा अली का है, ये सारे का सारा अली का है। और आगे कदम बढ़ा, चेहरा हुसैन का है, नजारा अली का है, चेहरा हसन का है, नजारा अली का है। आगे बड़े हमिया, हजरत अब्बास का चेहरा है, नजारा अली का है, चेहरा कासिम का है, नजारा अली का है। और आगे बड़े हमिया, बगदाद की धरती पे आ गए, शहंशाह बगदाद के चेहरे को देखा, चेहरा गौसे आजम का है, नजारा अली का है। और आगे बढ़े, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आए, ख्वाजा का चेहरा देखा, नजारा अली का है। और आगे बढ़े, मखदूम अशरफ का चेहरा देखा, नजारा अली का है, शहबाज के चेहरे पर नजारा अली का है, इंतखाब के चेहरे पर नजारा अली का है। आओ जरा उड़ीसा की धरती पर वसीम अख्तर कादरी का चेहरा है, नजारा अली का है, वसीम अख्तर का चेहरा है, नजारा अली का है। तभी हम देखते हैं करबला के मैदान में इमाम हुसैन जैसे ही घोड़े पर सवार होकर आए, नकाब देखा, यजीदियों ने कहा अरे कहां से अली आ गए हैं, रफ्तार बता रहा अली है, ललकार बता रही है अली है, चेहरा बता रहा है ये अली है, ये आखिर है तो कौन है, चमक अली की है, चमक अली की है, रफ्तार अली की है, ललकार अली की है, पुकार अली की है। जब नकाब हटाया तो इस पार देखा, तो नकाब हटाया तो देखा हुसैन है, हुसैन हुसैन है, आवाज कान रही है, अली का है। नकाब जैसे ही हटाया तो देखते हैं चलवा अली का है। किसका है? तभी शायर कहता है कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अयां। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अयां, घोड़े पे हैं हुसैन और नजारा अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नजारा अली का है तो मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है,
जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और जरा 2 4 5 शेर मुझसे भी आप सुन लीजिए अगर सुनना चाहते हैं तो। सुभान अल्लाह। और नहीं तरन्नुम में नहीं, बस थोड़ी देर ये खास अभी एक शेर पढ़ रहे थे वो याकूब उस्मानी साहब है ना, उन्होंने पढ़ पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि उसे मुकम्मल किया जाए। अब वो कलाम मिसरा तो उन्होंने पढ़ा, लेकिन उसके बाद का सारा शेर दूसरे का है ना, मेरा नहीं है, किसी शायर ने लिखा। वो क्या पढ़ रहे थे कि करबला में थी ये ललकार अली के घर की, करबला में थी ये ललकार अली के घर की, हो नहीं सकती कभी हार अली के घर की, हो नहीं सकती कभी हार अली के घर की। और ये शेर देखें कि दुश्मने दीन बड़े दीन मिटाने, दुश्मने दीन बढ़े दीन मिटाने जिस दम बीच में आ गई दीवार अली के, आ गई दीवार के घर की। और देखें शेर पर खास नकीब साहब कि सिर्फ बेटे ही नहीं दी की हिफाजत के लिए, सिर्फ बेटे ही नहीं दी की हिफाजत के लिए, अरे बेटियां भी मिली तैयार अली के घर से। नबी का खानदान अज़मत अहले बैत, सिर्फ बेटे ही नहीं दी की हिफाजत के लिए बेटियां भी मिली तैयार अली के घर की। और ये शेर देखें, अभी सुना होगा आपने कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जां भी हुसैनी है, आपने सुन रखा है। लेकिन उसी तर्ज में, उसी अंदाज में एक शायर लिखता है, लेकिन उससे पहले गुलामे सैयदे गुलामे हैदरे कर्रार हूँ हल्के में मत लेना, गुलामे हैदरे कर्रार हूँ हल्के में मत लेना, मुनाफिक के लिए तलवार हूँ हल्के में मत लेना, मुनाफिक के लिए तलवार हूँ हल्के में मत लेना। और ये शेर देखें कि जो है सादात के दुश्मन है उससे दुश्मनी मेरी, जो है सादात के दुश्मन है उनसे दुश्मनी मेरी, क्योंकि मैं करता हूँ सैयदों से प्यार, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। लोग हल्के में लेते हैं अहले बैते अथार को, अरे तुम हल्के में लेते हो, करबला की धरती पे आओ तो जरा देखो तो, एक नन्हे असगर को हल्के में लेना चाहा था, लेकिन जब हजरत असगर को इमाम हुसैन लेकर आए थे, आने के बाद तारीख ये बताती है, तफसीर में ये लिखे जाते हैं, ना कोई मुफस्सर लिखने को तैयार है, ना कोई मुदब्बिर तैयार है। हमने तमाम किताबों को देखा है तो हम देखते हैं ये वो असगर हैं कि हमेशा अपने कभी बाप के गोद में रहते हैं, कभी भाई के गोद में रहते हैं, कभी बहन के गोद में रहते हैं, कभी फूफी के गोद में रहते हैं, जमीन में नहीं रख रहे हैं, कभी असगर को जमीन में नहीं देखा है। तारीख में लिखा जाता है कि झूले में लिटाया जा रहा है, झूले में झुलाया जा रहा है, लेकिन असगर को जमीन पर नहीं रखा गया है। पूछा आलम तसव्वुर में, इमाम हुसैन आपने बच्चे असगर को जमीन पर क्यों नहीं रखा है? कहा जानता नहीं है, मैंने इसलिए नहीं रखा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा असगर करबला के धरती पर एड़ियां रगड़ दे, तो जिस तरह इब्राहिम के बेटे ने रगड़ दिया था तो आपे जमजम निकला था, मुस्तफा का बेटा रगड़ न दे, दूसरा आपे जमजम पैदा ना हो। दूसरा आबे जमजम पैदा ना हो। अरे लोग कहते हैं
कि अरे खजाने के लिए गए थे। अरे नादान, मेरा हुसैन खजाने के लिए जाएगा? अरे जिसके कदमों में सल्तनत कदम रकदम तोड़ देती है, अरे ये वो हुसैन है, हुसैन है। अरे खजाने की बात करता है, अरे ये वो हुसैन है कि तारीख बताती है कि जो लोग कहते हैं ना तख्त के लिए गए थे, ताज के लिए गए थे, हुकूमत के लिए गए थे, मैंने पूछा दुनिया वाले बताओ कायनात के अंदर कोई ऐसा देखा हो कि कोई जंग के लिए गया हो, कोई तख्त के लिए गया हो, कोई हुकूमत के लिए गया हो? अरे जाने वाला जब जाया करता है तो लश्कर जर्रार लेकर जाता है, असला पे शुमार लेकर जाता है, तलवार का भरमार लेकर जाता है। अरे जाने वाला कोई असगर लेकर नहीं जाता है, नन्हा बच्चा लेकर नहीं जाता है। इमाम हुसैन ये दुनिया को बता रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं करबला में हुकूमत के लिए नहीं बल्कि रजा इलाही में शहादत के लिए, रजा इलाही में शहादत के लिए जा रहा हूं। तारीख बताती है ना। अब मियां एक बात याद रखना, ये करबला है, मिस्र का बाजार नहीं है। यहाँ उंगलियां नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। ये करबला है, करबला ये वो करबला है कि इमाम हुसैन ने आखिरी सजदे में जब सर रखा ना तो कहा ए यजीदियों मुझे जरा पानी तो दे दो। तो यजीदियों ने कहा था पानी मांगते हो, जान बचाना चाहते हो? अरे नादान, अगर मुझे अपनी जान बचानी होती, अरे अब मैं अपनी जान बचाने नहीं आया हूँ। अगर पानी मांगना होता तो मैं ज़ैनब के लिए पानी मांगता, अगर पानी मांगना होता तो सकीना के लिए पानी मांगता, अगर पानी मांगना होता तो अली असगर के लिए पानी मांगता। अरे मैं पानी जान बचाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो वजू करने के लिए मांग रहा हूँ, वजू के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन उन जालिमों ने पानी नहीं दिया। इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर खून से वजू बनाकर सजदे में सर रखकर रब की हुजूर में कहा, ऐ मेरे खुदा बता तू क्या हुसैन से राजी है कि नहीं है, हुसैन से राजी है कि नहीं है? तलवार चलाकर कहा, हुसैन वक्त है, अब भी वक्त है, आ जाओ, यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। हुसैन ने कहा कि मैं सर तो दे सकता हूं लेकिन नाना के हाथ में हाथ दिया नहीं दे सकता। जो हाथ नाना के हाथ में दे दिया है वो हाथ नहीं दे सकता हूं। हुसैन ने कहा तो उन जालिमों ने कहा, ऐ हुसैन इधर आ जाओ तो मैं खजाना मिलेगा, इधर आ जाओ तो मैं हुकूमत मिलेगी, तो मैं पावर मिलेगा। कहा हुसैन ने, अरे नादान, अरे सब तो मेरा है, क्या तेरा है? सब तो मेरा है, नाना मेरा है, अली मेरा है, हसन मेरा है, फातिमा मेरी, क्या तेरा है? जन्नत मेरा है। रे नादान, तू जान बचाने की बात करता, भी वक्त है। अगर तूने हुसैन के कदमों में अपने सर को रख दिया तो नाना के हुजूर कह दूंगा तो तेरी शफाअत हो जाएगी। कहा आ हुसैन इधर आ, मेरे पास लश्करे जर्रार है। हुसैन ने कहा अगर तेरे पास लश्करे जर्रार है तो मेरे पास भी अब्बास अलमबरदार है। फिर यजीदियों ने कहा, है हुसैन आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास खजाना है, खजाना। हुसैन बोले अगर तेरे पास खजाना है तो मेरे पास मुस्तफा जाने रहमत जैसा नाना है, आजा कदमों में। तो ये हुसैन की जात है, ये इमाम हुसैन का घराना है, तारीख बताती है। तभी तो हजरत फरमाते हैं कि तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है, और दोनों जहां को यकजा कर दो तौल न पाओगे फिर भी। करबल में शबीर का लोगों सजदा ही कुछ ऐसा है, करबल में सजदा ही कुछ ऐसा है। ऐसा कहीं सजदा देखा है?
अरे दुनिया के अंदर सुभान अल्लाह साजिदीन हैं, बहुत सारे सजदा करने वाले हैं। अरे कोई सजदा करता है फजर में तो फजर में सर उठाता है, कोई जोहर में सर रखता है तो जोहर में सर उठाता है, कोई असर में रखता है तो असर में उठाता है, कोई मगरिब में रखता है तो मगरिब में सर उठाता है, कोई इशा में सर रखता है तो इशा में उठाता है, कोई सजदा तहज्जुद में करता है, रात की तारीकी में करता है, कोई अंधेरे में करता है, कोई सवेरे में करता है। लेकिन ये वो नमाजी है कि सजदा करबला में किया है, सर कयामत में उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर कयामत में उठाएगा। आपने क्या समझा है मियाँ? ये वो सजदा है मियाँ जिसने नमाज की आबरू रख ली है, ये वो सजदा है मियाँ कि जिसने सजदे की आबरू रख ली है, ये वो सजदा है मियाँ जिसने इस्लाम की आबरू रख ली है, ये वो सजदा है मियाँ। अरे आजान इसी सजदे के सदक़े में है, रोजा इसी सजदे के सदक़े में है, मस्जिद की मीनारें इसी सजदे के सदक़े में है। अरे मेरा हुसैन करबला में ये बताना चाहता है कि ऐ गुलाम हो, जब बात आ जाए इस्लाम की तो अपनी जान दे देना, लेकिन कभी ईमान का सौदा ना करना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मते अहले बैत। ये वो खानदान है मियाँ जो खानदान चला तो चला करबला की जमीन पर। ना जाने इस कायनाते गीती में कितने तूफान आए हैं, ना जाने कितने तूफान आए हैं। हमने तारीख को देखा, कभी अबू लहबी का तूफान आया है, कभी अबू जहली का तूफान आया है, और करबला में यजीदी तूफान आया ताकि इस्लाम का चिराग बुझा दिया जाए, ताकि इस्लाम का चिराग गुल कर दिया जाए। लेकिन हुसैन ने कहा था, हुसैन ने कहा कि इस्लाम का चिराग है, अरे इस्लाम की जरूरत पड़ेगी तो अली अकबर की कुर्बानी दे दूंगा, इस्लाम को जरूरत पड़ेगी अली अकबर की कुर्बानी दे दूंगा, इस्लाम को जब पड़ेगी जरूरत तो करबला में अपने औलादों को कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन इस चिराग को बुझने नहीं दूंगा। और हमने देखा कि करबला में चिराग इस्लाम का, अंबियाए किराम को इस्लाम का चिराग जलाने के लिए भेजा, और करबला में हुसैन को इस्लाम का चिराग बचाने के लिए भेजा। और जब बचाया, कायनात में हर तरफ हुसैन की रोशनी है, जहां देखो जिस चिराग में देखो हुसैन की रोशनी है। गौसे आजम के चिराग में करबला वालों की रोशनी है, गरीब नवाज के चिराग में करबला वालों की रोशनी है। और आगे बढ़ो, गौसे आजम से लेकर तमाम औलियाए किराम के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है, मखदूम अशरफ के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है, देवा के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है, शहबाज अशफरवाज के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है, नसीम अख्तर के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है, वसीम अख्तर कादरी के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है। अरे ये वो रोशनी है कि हमने देख लिया कि भद्रक में क्या चिराग जला, पूरा भद्रक रोशन हो रहा है, रोशन हो रहा है। ना जाने बहुत सारे तूफान यहाँ भी आया, कभी झूठ का तूफान, कभी मक्कारी का तूफान, है ना, हर तरफ तूफान आया कि चिराग नसीम अख्तर का बुझा दिया जाए, वसीम अख्तर का चिराग बुझा दिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं ना मियाँ, ये करबला वालों ने रोशन किया है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। अरे जब करबला में यजीद ना बुझा सका तो फिक्रे यजीद क्या बुझाए? जब करबला में नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस शेरे सैयदना पाक सैयद सा नसीम अख्तर कादरी, शेरे सैयदना पाक सैयद सा वसीम अख्तर कादरी, इसके नसीब दिल से निकाला ना जाएगा, इसके नसीब दिल से निकाला ना जाएगा। ये मुजाहिद का जवां है, ये टाला ना जाएगा, कह देना जमाने के तूफानों से ये कादरी चिराग है, बुझाया ना जाएगा, है ना।
दुनिया के अंदर चिराग बुझाने वाले आते रहेंगे। अरे ये दुनिया का चिराग नहीं है जिसे सिराजे मुज़य्यन कहा जाए, जिसे आपने तेल डाला, बत्ती बनाया, जला दिया और फिर रात सोने का वक्त आया तो बुझा दिया। ये सिराजन मुज़य्यन नहीं है, ये सिराजम मुनीरा का चिराग रोशन किया हुआ है। सिराजम मुनीरा ने जिसे चिराग रोशन किया है उसे कौन बुझाएगा? सुनो, नसीम अख्तर कादरी का चिराग क़यामत तक रोशन रहेगा, इसलिए कि ये चिराग इमाम हुसैन ने रोशन किया है। कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा, करबला से मैं हिफाजत की रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकारे मिल्लत। कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा, ये करबला वालों का चिराग है। किसका चिराग है? किसका चिराग है? मेरी एक आदत खराब भी है मियां, कि मैं बोलता भी हूँ बुलवाता भी हूँ, है ना। तो जब तक आप बोलेंगे मैं बोलूंगा और आप खामोश हो जाएंगे मैं भी बैक टू द पवेलियन हो जाऊंगा, है ना। तो करबला वालों का चिराग है और आप देख रहे हैं ना कि ना जाने इलाका रोशन करने में कितने बरस गुजर जाते हैं, कितनी सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन ये अहले बैत अताहर का सदका है। ये फातिमा ज़हरा की दूध का असर है। असर है कि कल जमीन पर चमक रहे थे, आज जमीन में चमक रहे। दूर से देखा, पहली मर्तबा मैं आया हूं, आया तो मीनार देखा, कह रहे मीनार जितना आला है तो किरदार कितना आला होगा। पूरा मजमा खड़ा हो जाए भाई, पूरा मजमा सरकार के नाम पे खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बाबा जान, फैज़ाने मामा जान, फैज़ाने हज़रत सादिकिया शहबाज़ी दुल्हा। नारे तकबीर, गुंबद मामा का किस नूर में सरोया है। अरे देख के ही दुश्मन ने होश खोया है और वो सभी है फरिश्तों की पहरेदारी में अली का नाम जहां मीठी नींद सोया है। अरे जब मीनार इतना आला है, वाह वाह, तो किरदार कितना आला है। जब गुंबद में चमक ऐसी है तो चेहरे में चमक कैसी है। और तारीख बताती है कि कोई चमक दमक के लिए जुब्बा पहनता है, चमक दमक के लिए जुबाला पहनता है, चमक दमक के लिए सुरमा लगाता है। और आज तो मार्केट में ना जाने कितने तरह का चीज आ गया है चमकाने का, है ना जाने कैसा कैसा फेयर लवली टेयर लवली आ गया मार्केट में चमकाने के लिए। जो पीर कम पैर ज्यादा नजर आते हैं वो लगाते हैं, लेकिन वारे नसीम अख्तर कादरी अरे बदन पर वही सस्ता मामूली लिबास है। और क्यों ना चमक हो, ये कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर वाले, ये नूर वाले हैं, इसीलिए तो इलाका नूरुन अला नूर हो रहा है। और जो दूर वाले हैं दूर वाले हैं, है ना। और जो नूर वाले हैं वो नूर वाले हैं, इसीलिए तो आप मसरूर वाले हैं, मसरूर वाले। तो जो जामे जो नसीम अख्तर के बारगाह से पीकर जिंदगी गुजार रहा हो जामे मोहब्बत, उसका आलम क्या होगा। तो वो जात ऐसी है। और मैं तो कहता हूँ, अभी आपने सुना आपने कि हजरत मुजाहिद मिल्लत जब भागलपुर आते थे ना, अपने जूते को कांख तल दबा लेते थे और भागलपुर आते थे और कहते थे मेरे वालिदे मोहतरम का जमाना था, कहते थे जाकर कहना हजरत सफीउल आलम साहब से, सज्जादा नशीन को कहना हबीबुर रहमान आया है।